दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। वो जानकारी क्या है हम आपको बताते हैं। घर के मंदिर में तांबे के पात्र में जल रखने का महत्व क्या होता है, तो चलो हम आज आपको बताते हैं। आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से सुनना और पढ़ना, तभी आपको समझ आएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का अपना विशेष महत्व है। प्रत्येक परंपरा और रीति रिवाज के पीछे कोई ना कोई गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक भावना जुड़ी होती है। घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों के सामने दीपक जलाना, फूल अर्पित करना, धूप दिखाना, तुलसी चढ़ाना जैसी परंपराएं तो हैं, आमतौर पर हर कोई निभाता है, लेकिन इसके साथ ही एक विशेष परंपरा और भी है। मंदिर में तवे के पात्र में जल रखना। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसके पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सभी कारण मौजूद हैं। धार्मिक महत्व क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि जल स्वयं देवत्व का प्रतीक है। जल को जीवन का आधार और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब हम मंदिर में तवे के पात्र में जल रखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम भगवान को जीवन का आधार अर्पित कर रहे हैं। जल का संबंध भगवान विष्णु से भी जोड़ा गया है। पुराणों के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई थी और जल ही ब्रह्मांड का मूल तत्व है। मंदिर में जल रखने का अर्थ यह भी होता है कि हम सृष्टि के मूल तत्व को सम्मान दे रहे हैं। तवे के पात्र का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह धातु का बना होता है और धातु को शुभ और अंतर्गुण माना गया है। तांबे, पीतल या स्टील के तांबे में रखा गया जल जल्दी दूषित नहीं होता, लंबे समय तक शुद्ध बना रहता है। पूजा में जल का महत्व। हर पूजा में आचमन, स्नान, अभिषेक और अर्घ्य जैसे कार्य जल से ही पूरे होते हैं। भगवान को जल अर्पित करने का अर्थ है उन्हें शुद्धता और ताजगी प्रदान करना। मंदिर में रखा जल सुबह सुबह भगवान के स्नान और अर्घ्य के लिए भी काम आता है। ऐसा माना जाता है कि इस जल में देवताओं की ऊर्जा और आशीर्वाद समाहित हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तुशास्त्र में भी मंदिर में जल रखने को शुभ माना गया है। घर के मंदिर में जल रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। विशेषकर तवे के पात्र में रखा गया जल वातावरण की ऊर्जा को संतुलित करता है। यह जल घर में शुद्ध, समृद्धि लाने वाला और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि जल जीवन में तरलता और प्रवाह का प्रतीक है। जब घर के मंदिर में तवे के पात्र में जल रखा जाता है तो यह परिवार के जीवन में स्थिरता और प्रगति बनाए रखने में सहायक होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है? यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तवे या तांबे के पात्र में रखा गया जल शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। तांबे के पात्र में रखा पानी रात भर के बाद पीने से पाचन क्रिया मजबूत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर में बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब हम मंदिर में तवे के पात्र में जल रखते हैं तो वह केवल धार्मिक कार्य नहीं होता बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जल वातावरण को शुद्ध और शीतल बनाता है। मंदिर में रखा जल वातावरण में कमी और ताजगी बनाए रखता है। ये मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका क्या उद्देश्य है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जल को अमृत के समान माना गया है। यह न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को भी पवित्र बनाता है। जब हम मंदिर में जल रखते हैं तो यह हमारे भीतर की नकारात्मकताओं को
दूर कर सकारात्मकता भरता है। जल को जीवन ऊर्जा का वाहक माना गया है। यह प्रार्थना और ध्यान के समय व्यक्ति को गहरी एकाग्रता और शांति प्रदान करता है। परंपरागत मान्यता क्या है इसकी? पुराने समय से हम यह मान्यता रही है कि यदि घर के मंदिर में प्रतिदिन तवे के पात्र में जल रखा जाए तो परिवार पर कभी भी संकट नहीं आता। यह जल घर में आने वाले हर प्रकार के दोष को दूर करता है। मान्यता यह भी है कि यह जल परिवार के सदस्यों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। कई लोग मानते हैं कि मंदिर में रखा यह जल भगवान के चरणोदक के सम्मान पवित्र हो जाता है। इस जल को घर के लोग सेवन करते हैं तो इनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे रखें जल? जलने का क्या तरीका है? मंदिर में तवे के पात्र में जल रखने की भी कुछ नियमावली होती है। नंबर 1, जल को प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले भरकर रखना चाहिए। नंबर 2, यह जल शुद्ध और ताज़े सोच से लाना चाहिए। नंबर 3, तवे का पात्र प्रतिदिन धोकर शुद्ध किया जाना चाहिए। नंबर 4, रात को सोने से पहले इस जल को तुलसी के पौधे में अर्पित कर देना चाहिए। नंबर 5, दूसरे दिन फिर नया जल भरना चाहिए। तुलसी और जल का संबंध क्या है? तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने की परंपरा हर हिंदू धर्म घर में है। मंदिर में रखा जल जब तुलसी को अर्पित किया जाता है तो यह और भी अधिक पुण्यदायी हो जाता है। तुलसी और जल दोनों मिलकर वातावरण को शुद्ध करते हैं और घर में दिव्यता बह रहती है। लोक मान्यताएं क्या हैं? गांव और कस्बों में लोग मानते हैं कि यदि मंदिर में जल नहीं रखा जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। जल के बिना कोई भी अर्घ्य, हवन या अभिषेक पूर्ण नहीं होता। कई जगह यह भी मान्यता है कि मंदिर में जल रखने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। इस प्रकार घर के मंदिर में तवे के पात्र में जल रखने की परंपरा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। इसमें धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक शांति, वैज्ञानिक लाभ और स्वास्थ्य से जुड़े तथ्य सभी शामिल हैं। जल स्वयं जीवन का आधार है और जब हम इसे भगवान को अर्पित करते हैं तो यह हमारे जीवन में दिव्यता और ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मंदिर में जल रखना मात्र एक परंपरा नहीं बल्कि यह एक जीवनदायी प्रक्रिया है जो परिवार को शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करती है। तवे के पात्र में रखा जल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।